हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और गेट 2024 के प्रिपरेशन के लिए रेडी होंगे। तो इस लेक्चर में हम गेट 2024 के पहले लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हम सबसे पहले सेक्शन बी जो है हमारा पार्ट बी का सेक्शन 1 सर्वेइंग वाला सेक्शन, जिसको हमने लास्ट ईयर कवर नहीं किया था, उससे शुरुआत करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ मैप्स और इसके यूजेस क्या क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। तो जो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, बहुत टाइप के मैप्स होते हैं, पर इनमें जो मेन टाइप के मैप होते हैं वो यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है इसमें, जिनका यूज करते हैं हम बहुत सारे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और भी बहुत सारी एनालिसिस के लिए इन मैप्स का यूज किया जाता है। तो ये कौन कौन से मैप्स हैं? पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है, टोपोग्राफिक मैप्स, क्लाइमेट मैप्स, रोड मैप्स, हिस्टोरिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स, नॉटिकल मैप्स, एरोनॉटिकल मैप्स एंड जियोलॉजिक मैप्स। ये सारे मैप्स क्या होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके सामने कोई मैप आ जाए तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिटिकल है, फिजिकल है या हिस्टोरिक है? तो इसके बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला जो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? इसके टर्म से ही जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है बाउंड्री डिजाइन की गई हो, कंट्रीज के बीच की बाउंड्री हो गई, इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री हो गई, चाइना की बाउंड्री हो गई, इधर बांग्लादेश के साथ में जो बाउंड्री है वो सारी बाउंड्रीज, कंट्री के अंदर में ये जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज है, वो सारी बाउंड्रीज जब एक मैप में दिखाई जाए और जो कैपिटल सिटीज हैं वो सारी रिप्रेजेंट हो रही हो एक मैप में, या मेन जो सिटीज हैं, तो उसको जो है पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से बात करें तो ये जो है इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है। इसमें आपको स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री और जो भी नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको सब दिख रही है यहाँ पे। इसमें जो कैपिटल सिटीज है, जैसे उत्तर प्रदेश है लखनऊ, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, मेन सिटीज और उनकी कैपिटल सिटीज जो है इस मैप में दिखाए जाते हैं। और भी अदर कोई मेजर सिटीज हैं अगर, तो वो भी जो है पॉलिटिकल मैप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वाटर बॉडीज और रिलीफ जो है ये पॉलिटिकल मैप में दिखाए जा सकते हैं, पर ऐसे ज्यादातर रहते नहीं है पॉलिटिकल मैप्स में ये, और बाकी स्केल और लेजेंड रहता है। तो लेजेंड तो यहाँ है ब्लू लाइन जो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, ये व्हाइट लाइन स्टेट बाउंड्री, रेड वाला डॉट जो ये कंट्री कैपिटल है, और ब्लैक डॉट जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बताता है। लेजेंड जो ये मैप स्केलिंग के पर्पज से नहीं है, तो यहाँ पे स्केल जो है विजिबल नहीं है। बाकी अगर आप इसको जो है प्रॉपर मैप अगर आप खरीदते हो, प्रॉपर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हो, तो उसमें जो आपको स्केल मिलेगा, मेजरिंग स्केल, ग्राउंड पे कितना और मैप पे कितना है, उसके बीच का रेशियो आपको मिलेगा स्केल। उसके बाद जो अगला टाइप ऑफ मैप है वो है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं कि इनमें जो है हमारा जो अर्थ सरफेस है उस पर जो भी नेचुरल फीचर्स है, माउंटेन्स हो गए, वैली हो गए, रिजेस हो गए, वाटर बॉडीज हो गए, टेरेन कैसा है, हिली है या क्लिफ है, तो वो सारे फीचर्स जो नेचुरल फीचर्स है वो फिजिकल मैप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ये एक इंडिया का फिजिकल मैप है, इसमें जो है टोपोग्राफी दिखाई जाएगी। जैसे ये ऊपर में नॉर्दर्न साइड में सारे माउंटेन्स है, तो इसमें माउंटेन्स दिखाए जा रहे हैं। ब्लू लाइन जो ये सारे रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कलर शेड देख रहे हैं आप, व्हाइट से ग्रीन की तरफ जो है हाइट डिक्रीज हो रही है, तो ये शेड जो है ब्राउन टू ग्रीन की तरफ, ये जो है लो एलिवेशन की तरफ जा रहा है। फिजिकल मैप में आपको टोपोग्राफी मिल जाएगी, लैंडफॉर्म्स कैसे हैं ये मिल जाएंगे, वाटर बॉडी मेन जो है वो सारी दिख जाएंगी, वेजिटेशन दिख जाएगा, सॉइल टाइप, नेचुरल रिसोर्सेज, रिलीफ, ये सारे दिखाए जा सकते हैं फिजिकल मैप में, क्योंकि ये भी नेचुरल ही है। पर इनके लिए जो है अलग से सॉइल मैप या नेचुरल रिसोर्सेज के अलग से मैप भी प्रिपेयर होते हैं, तो उनमें जो है ये सारे फीचर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बाकी स्केल और लेजेंड तो मस्ट है, मैप में होता ही होता है। तो फिजिकल मैप में जो है सारे फिजिकल फीचर्स जो अर्थ सरफेस के वो सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद जो अगला मैप है टोपोग्राफिक मैप। तो टोपोग्राफिक मैप जो होता है ये फिजिकल मैप का ही एक टाइप है, पर इसमें जो है कॉन्टूर लाइंस दिखाई जाती है। और कॉन्टूर लाइंस क्या बताती है कि एलिवेशन में कितना वेरिएशन हो रहा है किसी एरिया। जैसे कि इस इमेज को देखें तो ये लाइंस दिख रही हैं, ये आपको ब्राउन वाली, ये सारी कॉन्टूर लाइंस है, और इन लाइंस के बीच में अगर जो है ये जो गैप है ये अगर बहुत ज्यादा है, तो मतलब फ्लैट सरफेस आपका चल रहा है, और ऐसा कोई
एरिया आ गया जहाँ पे ये लाइंस जो है बहुत तो फ्रीक्वेंटली जो है लाइन चेंज हो रही है, तो ये जो है स्टीप स्लोप होगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ का एलिवेशन भी देख सकते हैं आप 9600 मीटर, यहाँ पे एलिवेशन हाई हो गया और इसी के बाद सीधे 8800 है, फिर यहाँ से इतनी दूर जाके फिर 8400 है। तो ये कॉन्टूर लाइन के बीच का गैप्स जो है उसकी स्टीपनेस और फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है। इन मैप्स में आपको कॉन्टूर लाइंस दिख जाएगी, रिलीफ दिख सकता है, लैंडफॉर्म्स दिख सकते हैं, वाटर बॉडीज जो इंपॉर्टेंट है वो दिख सकती है, वेजिटेशन, ह्यूमन मेड फीचर्स, स्केल और लेजेंड, ये सारे फीचर्स जो है एक टोपोग्राफिकल मैप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, पर मेनली जो है ये कॉन्टूर लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है टोपोग्राफिकल मैप के बाद अगला जो टाइप है वो है क्लाइमेट मैप। तो क्लाइमेट मैप जो है ये क्लाइमेटिक पैटर्न्स को शो करते हैं, किसी एरिया की क्या कंडीशन है क्लाइमेट के मामले में उस के बारे में बताते हैं क्लाइमेटिक मैप। जैसे कि ये इंडिया का क्लाइमेटिक मैप है। अब इसमें ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, येलो हो गया, पीच कलर है, यहाँ पे ग्रीन है, ये थोड़ा ब्राउनिश ग्रीन कलर है, तो ये सारे कलर्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ग्रीन वाले ट्रॉपिकल मानसून को, ये ब्राउनिश ग्रीन वाले ट्रॉपिकल सावना वेट एंड ड्राई को, पिंक वाले अरिड रीजन को, लाइट ग्रीन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को, येलो वाले माउंटेन क्लाइमेट को और लाइट येलो वाले जो है हॉट डेजर्ट्स को। तो ये क्लाइमेटिक पैटर्न को बताता है। और इसमें जो है ये जो रेड लाइंस आप दिख रहा है, किस डेट में जो मानसून कौन से रीजन में अराइव होगा, ये जो है आपका मानसून नॉर्मल डेट जो है ऑनसेट ऑफ मानसून के डेट्स हैं, और ये जो है जो डॉटेड ग्रीन है ये रिटर्निंग मानसून की डेट्स है। तो जब मानसून वापस लौटता है तो ये डॉट ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया और ये रेड वाले जो है ऑनसेट ऑफ मानसून को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो आपको क्लाइमेटिक जोन दिखाया जा सकता है टोपोग्राफिक मैप में, टेम्परेचर को, क्लाइमेटिक मैप प्रेसिपिटेशन को, क्लाइमेट पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ वेजिटेशन रिलीफ को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ज्यादातर जो है जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड टर्म्स है, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, मानसून का ऑनसेट और रिट्रीट हो गया, ये सारी चीजें जो है एक क्लाइमेटिक मैप में होती है। इसके बाद जो अगला टाइप ऑफ मैप है हमारा रोड मैप्स है। तो इसके तो नाम में रिप्रेजेंट है कि रोड, जितनी भी टाइप ऑफ रोड होती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, स्ट्रीट्स हो गया, स्मॉलर रोड्स हो गए, वो सारे जो है रोड नेटवर्क्स एक मैप के थ्रू जब रिप्रेजेंट किए जाए तो उसको रोड मैप्स कहा जाता है। जैसे कि ये इंडिया का रोड मैप है। रोड मैप में क्या होंगे, इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सबको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोड्स रहते हैं, मेन लैंडमार्क्स रहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई वो रहता है, स्केल और लेजेंड रहता है, साथ ही डिस्टेंस मार्कर इसमें जरूर होते हैं कि मैप में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है और ग्राउंड पे वो डिस्टेंस कितना होगा। बेसिकली ये स्केल ही है एक तरह से। और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन मैप्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है हिस्टोरिक मैप्स। तो हिस्टोरिक मैप्स क्या बताते हैं, हिस्टोरिक मैप्स जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में जो है कोई जियोग्राफिकल फीचर को मैप में कैसे रिप्रेजेंट करते थे लोग, तो वो पुराने मैप्स जो होते हैं उनको जो है हिस्टोरिक मैप्स बोला जाता है, और जिसको आर्कियोलॉजिकल स्टडी, जीनियोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है। हिस्ट्री कैसी थी हमारी, किस टाइम पीरियड, जैसे ये एक हिस्टोरिकल मैप है 1751 में इंडिया का मैप जो है, ये टाइम पीरियड इसमें पता चल जाता है आपको। ज्योग्राफिक फीचर्स उस टाइम में क्या क्या कैसे कैसे थे, कौन सी स्केल पे बना हुआ है, जैसे ये उस टाइम में इंग्लिश माइल्स अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई मैप है। ये कार्टोग्राफिक स्टाइल कौन सा रहता था उस टाइम में जो मैप बनते थे, एनोटेशन उस टाइम में ये जो छोटे छोटे मेन लेबल्स किए जाते हैं लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एनोटेशंस हो गए। लेजेंड हो गया, लेजेंड में स्फेयर ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस और रेमिनेंट ऑफ मुगल एम्पायर, उस टाइम में मुगल और फ्रेंच के कितना एरिया जो है फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंदर है, कितना एरिया मुगल एम्पायर के अंदर है, तो ये सारा कितना कितने पे किसका अधिकार है वो चीजें मैप में जो है रिप्रेजेंट की जाती। प्रोवेनेंस, इस मैप, ये मैप जो है किसकी ओनरशिप में बना था, जैसे यहाँ आप नीचे में कॉर्नर में देख रहे होंगे जस्टिस पर्थिस गोथा किसी का नाम होगा, ये मैप बनाया है। तो पुराने हिस्टोरिक मैप्स में जो ओनरशिप को भी रिप्रेजेंट किया जाता था। हिस्टोरिक मैप्स का यूज जो है प्रेजेंट टाइम में आर्कियोलॉजिकल स्टडी के लिए किया जाता है। इसके बाद जो अगला टाइप ऑफ मैप है वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर थीम या टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, लैंड यूज हो गया, वेदर पैटर्न्स हो गया। तो पर्टिकुलर थीम या टॉपिक पे बने जो मैप होते हैं उनको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। थीमेटिक मैप्स का यूज जो है रिसर्च, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे ज्योग्राफी की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की, एनवायरमेंटल साइंस की फील्ड में। थीमेटिक मैप्स का अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि ये इंडिया का एक पॉपुलेशन मैप है, पॉपुलेशन मैप को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक थीम बेस्ड हो गया है। जैसे लाइट कलर जो है लो पॉपुलेशन को डिनोट करता है, लाइट ब्राउन कलर जो है
डार्क ब्राउन कलर जो हाई पॉपुलेशन को डिनोट करता है। तो थीमेटिक मैप्स किसी थीम या टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। इसके अंदर आप जियोग्राफिक फीचर्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। स्केल और लेजेंड तो होते ही है मैप में, साथ ही में इसके डेटा सोर्स, ये जो पॉपुलेशन मैप बना है इस चीज का डेटा सोर्स कहाँ से आपने ये पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट किया, ये होना जरूरी है। टाइम पीरियड होना जरूरी है, जैसे ये 2011 का पॉपुलेशन मैप है। और इन मैप्स को बनाने के लिए जो स्पेशियल एनालिसिस का यूज किया जाता है। ये जो है एक पॉपुलेशन मैप की थीम पे बना हुआ थीमेटिक मैप। के बाद अगला जो टाइप ऑफ मैप होता है वो नॉटिकल मैप्स होता है। नॉटिकल मैप्स को नॉटिकल चार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉटिकल मैप्स जो है स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता था सेलर्स या फिर अदर नेविगेटर्स के लिए, जो कि समुद्र में जो है पहले के टाइम में जो सेलर्स जाते थे, जिनके पास उस टाइम में जीपीएस टेक्नोलॉजी और ये जो टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं वो सब नहीं था। उस टाइम में नॉटिकल मैप्स होते थे, जिससे कि जो है सेलर्स को इसेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती थी मैप से, कि सेफ नेविगेशन किधर है, वाटर डेप्थ किधर कितनी है, अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शन कोई है तो कहाँ पे है, ये सब जो है नॉटिकल मैप्स में दिखाया जाता था। ये तो एक मैप है जो कि इंडिया के मेजर सी रूट्स कौन कौन से उसको बताता है। प्रॉपर जो उस टाइम में यूज किए जाते थे सेलर्स के द्वारा वो मैप कुछ ऐसे होते थे। ये बहुत पुराना मैप है, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो है कि इंडिया है, तो उस टाइम में जो ये जो लीनियर लाइंस है ये नेविगेशन पाथ होते थे सेलर्स के लिए। उनके डिफरेंट एनोटेशंस होते थे आइडेंटिफाई करने के लिए, वाटर डेप्थ कहाँ कितनी है, ऑब्स्ट्रक्शन कोई है तो कहाँ कितना है। तो नॉटिकल मैप्स जो है वाटर डेप्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शन को, नेविगेशन एड्स को, करंट्स और टाइड कैसे हैं कहाँ पे, लैंड फीचर्स को, स्केल और लेजेंड को जो है नॉटिकल मैप्स में आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये सारे फीचर्स जो है नॉटिकल मैप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद अगला टाइप है एरोनॉटिकल मैप। तो एरोनॉटिकल मैप्स को जो एविएशन चार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक स्पेशलाइज्ड मैप्स होता है। इनमें जो है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए, आपको कोई फ्लाइंग करनी है, ये मैप्स जो है पायलट्स को प्रोवाइड होते हैं और या फिर अदर जो एविएशन प्रोफेशनल्स हैं उनको, एयर स्पेस में जो आपको कहाँ नेविगेट करना है, हैजार्ड को कैसे अवॉइड करना है, ये जो है एरोनॉटिकल मैप्स या एविएशन चार्ट्स के थ्रू पायलट्स को पता चलता है। पहले तो मैप्स आते थे, आजकल तो टैब मिल जाते हैं। टैब्स में जो है मैप होते हैं कि किस डायरेक्शन में आप फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है। ये एक मैप है मुंबई का, वर्ल्ड एरोनॉटिकल चार्ट है हमारा मुंबई पोर्ट का। में जो आपको ये ब्लू लाइंस दिख रही है ये सारे जो है फ्लाइट पाथ एयरवेज हैं ये सारे। तो ऐसे ऐसे करके जो है हर एक एयरपोर्ट के लिए अपना अलग एविएशन चार्ट होता है। और एविएशन चार्ट में जो एयर स्पेस बाउंड्रीज डिनोटेड रहती हैं, जिसमें जो है डिफरेंट क्लासेस में बटे होते हैं, क्लास ए बी डी, और जिससे पता होता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है कौन सी क्लास में अलाउड है फ्लाई करने के लिए। नेविगेशन एड्स होते हैं एविएशन चार्ट में। नेविगेशन एड्स जो है पायलट्स को हेल्प करते हैं उनकी डेस्टिनेशन तक जाने में, कौन सा जो रास्ता है नेविगेशन के लिए हैजार्ड को अवॉइड करते हुए, वो जो है नेविगेशन एड्स के थ्रू पता चलता है। एयरपोर्ट कौन कौन से हैं या हेलीपोर्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, रनवे लेंथ के साथ, एलिवेशन के साथ, और भी अदर इंपॉर्टेंट फीचर जो लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए जरूरी है वो सब जो है इनमें अवेलेबल होते हैं। टेरेन फीचर कैसा है, कोई ऑब्स्टैकल है रास्ते में, कोई हाई राइज बिल्डिंग है या हाई राइज माउंटेन है, तो वो सारे ऑब्स्टैकल की भी डिटेल्स जो है एरोनॉटिकल मैप्स में होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और लेजेंड और स्केल, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक एरोनॉटिकल मैप में मिलेगी। इसके बाद जो अगला टाइप है वो होता है जियोलॉजिक मैप्स। तो जियोलॉजिक मैप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक टाइप, जियोलॉजिक स्ट्रक्चर और अदर फीचर जो है अर्थ सरफेस के, ये जियोलॉजिक मैप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये जो है जियोलॉजिस्ट के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है ज्यादातर। मिनरल एक्सप्लोरेशन करना हो आपको या फिर कोई अदर जियोलॉजिक एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए जियोलॉजिक मैप्स की जरूरत पड़ती है। इस मैप में देखें अगर तो ये इंडिया का जियोलॉजिकल मैप है, जिसमें जो है इंडिया के जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं ये कलर्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। जियोलॉजिकल मैप्स में जो आपको रॉक टाइप, जियोलॉजिक स्ट्रक्चर, एज रिलेशनशिप, टोपोग्राफी, लेजेंड, स्केल और क्रॉस सेक्शन का पता चलता है। जियोलॉजिक मैप्स जो है ज्यादातर स्मॉल स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं। ये जो है एक जियोलॉजिक फीचर जो एक लार्ज एरिया कवर करता है, इसलिए जो है जियोलॉजिकल मैप्स स्मॉल स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं। कुछ जियोलॉजिक मैप्स में जो है क्रॉस सेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। क्रॉस सेक्शंस क्या होते हैं, जो कि सब सरफेस जियोलॉजी बताते हैं किसी एरिया को, और उसकी हेल्प से क्या होगा कि रॉक यूनिट और उसके स्ट्रक्चर के बीच के 3 डायमेंशनल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया जा सकता है इजीली। क्रॉस सेक्शन जो अवेलेबल होते हैं जियोलॉजिक मैप्स में उसकी हेल्प से। तो ये सारे फीचर्स जो है एक जियोलॉजिक मैप्स में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ मैप्स हैं जो कि ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको साइट सिलेक्शन करना है, प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो उन सारे पर्पसेस के लिए जो है
टोपोग्राफिक मैप्स हो गए, उस जगह पे जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है, साइट सिलेक्शन करना है या फिर कंस्ट्रक्शन करना, उसके एरियल मैप्स और फोटोग्राफ्स की नीड होगी। कैडेस्ट्रल मैप्स जो होते हैं लैंड पार्सल्स बटे होते हैं ओनरशिप डिटेल्स के साथ में। जियोलॉजिक मैप्स वहाँ की जियोलॉजी कैसी है। यूटिलिटी मैप्स अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जो वाटर लाइन की पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होती हैं वो सारे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं। लैंड यूज मैप, कौन सा एरिया जो है फॉरेस्ट्री में है, कौन सा एरिया एग्रीकल्चर में है, कौन सा बैरन में है, ये सारी डिटेल्स जो आपको लैंड यूज मैप्स में। तो ये सारे जो मैप्स हैं ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाते हैं। और इन मैप्स का यूज किस किस पर्पज से होता है। साइट सिलेक्शन एनालिसिस के लिए, कहीं पे जैसे आपको डैम बनाना है, तो डैम बनाना तो उसके लिए कौन सी सूटेबल साइट है, उसके लिए वहाँ के लैंड यूज मैप की जरूरत पड़ेगी। आपको सॉइल मैप, वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर कैसा जो है, स्ट्रेंथ कैसी है सॉइल की, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। जियोलॉजिक स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ, तो ये सारे मैप्स जो है ये साइट सिलेक्शन और उसके एनालिसिस के लिए जरूर। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हो रहा है आपके जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरनमेंट पे, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन रियल टाइम में जो है, इन सबको करने के लिए जो है मैप्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स की। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे मैप्स के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से टाइप्स ऑफ मैप क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं और इन मैप्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनके लेजेंड से और डिफरेंट फीचर से, इसके बारे में आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।